Good morning, students. I am Neeta Sharma from Leal Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पाठमाला उन्मेष का पाठ 4 विश्व राज्य जो एक कविता है, इसके कवि मैथिली शरणगुप्त हैं। ये कविता हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ी थी। आज हम इस चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो देखने के साथ साथ इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर और व्याकरण एवं रचना से संबंधित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं एनिमेटेड वीडियो। विश्व राज्य। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम काटें छांटें तो उस अंबर को भी बांटें। एक अनल है एक सलिल है एक अनिल संचार। कहो तुम्हारी मातृभूमि का है कितना विस्तार। एक भूमि है एक व्योम है एक सूर्य है एक सोम है। एक प्रकृति है एक पुरुष है अगणित रूपाकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। ठौर ठौर का गुण अपना है ऋतुओं का कंपना तपना है। समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। अलग अलग है सभी अधूरे सब मिलकर ही तो हम पूरे। एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी तो हम भी लोहा युद्धधारी। कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिहार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। परित्राण का एक मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है। सब वर्णों का सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। एक देह के विविध अंग हम दुख सुख में सब एक संग हम। लगे एक के क्षत पर सबका स्नेह लेप सा बार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। हिंदी प्रथम कक्षा 8 पाठ नंबर 4 विश्व राज्य। सर्वप्रथम हम देखते हैं शब्दार्थ। विस्तार, फैलाव, सलील, पानी। विस्तार, फैलाव, सलील, पानी। व्योम, आकाश। रूपाकार यानी शक्ल सूरत। अविकार जिसमें कोई त्रुटि न हो। अंबर, आकाश। अनिल, हवा। सोम, चंद्रमा। ठोर यानी स्थान। अनल, आग। संचार यानी कि बहना या फैलना। अगणित जिसकी गिनती न की जा सके। समशीतोष्ण न गर्म न ठंडा। लोहा युद्धधारी यानी लोहे के अस्त्र धारण करने वाला। विग्रह यानी अलग अलग करना। विश्व राज्य सारे संसार का राज्य। क्षत यानी कि चोट या घाव। परिहार अवज्ञा या त्याग। लोकतंत्र यानी कि प्रजा का तंत्र। लोकतंत्र यानी लोगों का राज्य या फिर प्रजातंत्र। मौखिक प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। कवि किससे विस्तार के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। कवि मानवों या मनुष्यों से उनकी जन्मभूमि के विस्तार के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। हम अधूरे कब होते हैं और पूरे कब हो जाते हैं।
अलग अलग रहने पर हम सभी अधूरे होते हैं और जब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो हम पूरे होते हैं। अलग अलग स्थानों के अपने क्या क्या गुण हैं? देखिए, अलग अलग स्थानों के अपने अलग अलग गुण होते हैं। किसी स्थान पर गर्मी अधिक है तो कहीं पर बर्फ जमी है, अतः अलग अलग स्थानों के अलग अलग गुण होते हैं। लघु प्रश्नोत्तर देखते हैं। जन्मभूमि से कवि का क्या तात्पर्य है? जन्मभूमि से कवि का क्या तात्पर्य है? जन्मभूमि से कवि का तात्पर्य न केवल उस स्थान से है जहां हमने जन्म लिया है, अपितु इस संपूर्ण संसार से है जहां वायुमंडल की हवा से हमें जीवन मिला, संपूर्ण आकाश हमारी छत बना। इस प्रकार यह संपूर्ण धरती, आकाश और हवा हमारी जन्मभूमि है। अब यहाँ पर जन्मभूमि कवि किसको बोलना चाह रहे हैं? जन्मभूमि किसी एक विशेष स्थान को नहीं बोल रहे वो जहाँ की हमने जन्म लिए, बल्कि ये पूरा संसार हमारी जन्मभूमि है। ये संपूर्ण आकाश जो हम सभी का छत बना हुई है हमारी जन्मभूमि है। ये संपूर्ण वायुमंडल है जिसके हवा हम सभी के लिए है, तो ये संसार है वो संपूर्ण संसार हमारी जन्मभूमि है। किसी को स्थान विशेष हमारी जन्मभूमि नहीं है। देखिए, अगणित रूप और आकार किसके बताए गए हैं? कवि ने प्रकृति और मनुष्य के रूप और आकार अगणित बताए हैं। कवि ने प्रकृति और मनुष्य के रूप और आकार अगणित बताए हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग वातावरण व अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। देखिए, अगणित रूप और आकार किसके बताए गए हैं? कवि ने प्रकृति और मनुष्य के रूप और आकार अगणित बताए हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग तरीके के वातावरण होते हैं और अलग अलग तरीके के लोग भी रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके के वस्त्र पहनते हैं। देखिए, पूरा विश्व एक मनुष्य परिवार की तरह कैसे हो सकता है? पूरा परिवार अगर एकता व मेलजोल के साथ मिलजुल कर रहे तो संपूर्ण विश्व एक परिवार बन सकता है। पूरा परिवार अगर एकता व मेलजोल के साथ मिलजुल कर रहे तो संपूर्ण विश्व क्या बन सकता है? एक परिवार बन सकता है। हमारा देश भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सम्मान करता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर रहने वाला पूरा लोग है, मतलब सारे जो लोग है वो कुटुंबकम यानी एक परिवार है। ऐसी भावना भारत देश के लोगों की होती है। देखिए, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर में देखिए, हमने धरती को टुकड़ों में बांटा है, पर हम किस चीज को नहीं बांट सकते? हमने धरती को टुकड़ों में बांटा है, अर्थात धरती को विभिन्न देशों के रूप में बांट दिया है। धरती को किस में बांट दिया है? विभिन्न देशों के रूप में हमने बांट दिया है, किंतु हम आकाश, सूर्य, हवा और चंद्रमा को नहीं बांट सकते। हम किस किस को नहीं बांट सकते? हम सूर्य को, आकाश को, हवा को और चंद्रमा को नहीं बांट सकते। हवाएं सब तरफ चलती हैं, सूर्य सारे संसार को आलोकित करता है, तो चंद्रमा की चांदनी भी सारे विश्व को समान रूप से प्राप्त होती है। यानी हमने धरती को तो टुकड़ों में बांट दिया, पर हम आकाश को नहीं बांट सकते, हम सूर्य को नहीं बांट सकते, हम हवा को नहीं बांट सकते और हम चंद्रमा की चांदनी को भी नहीं बांट सकते, क्योंकि ये तो सभी के लिए समान होती है। हवाएं हैं वो सब तरफ चलती है, सभी को समान रूप से हवा प्रदान होती है। सूर्य है वो सभी को आलोकित करता है, चंद्रमा की चांदनी भी पूरे विश्व को समान रूप से प्राप्त होती है, इसलिए हम इन चीजों को नहीं बांट सकते। आपस के बंटवारे तथा वैमनस्य को दूर करने का कवि ने क्या उपाय बताए? वैमनस्य यानी मतभेद। देखिए, आपस के बंटवारे तथा वैमनस्य को दूर करने के लिए एक विश्व राज्य का निर्माण करते हुए एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। विश्व राज्य यानी पूरा विश्व है वो एक राज्य है, और साथ में एक सुदृढ़ यानी अच्छे दृढ़ लोकतंत्र की यानी लोगों के तंत्र की यानी प्रजातंत्र की स्थापना भी करनी चाहिए, जहाँ शांति ही है वो मोक्ष का मंत्र हो, लोगों के बीच प्यार व एकता स्थापित हो, ऐसा लोकतंत्र हो जहाँ सभी धर्मों और वर्णों के लोग हैं उनको समान अधिकार प्राप्त हो, एक ऐसा संविधान हो, एक ऐसा लोकतंत्र हो
जहाँ की सभी धर्म और वर्ण के लोग हैं वो मजे से रह सके, कोई ऊंच नीच की भेदभावना नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व राज्य क्या है, इसकी क्या विशेषता बताई गई है। विश्व राज्य से तात्पर्य एक ऐसे शासन से है, विश्व राज्य से तात्पर्य ऐसे शासन से है जहाँ सारे विश्व के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, सारे वर्णों और धर्मों का समान अधिकार है। जैसे एक शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, किंतु एक भी अंग को कष्ट हो तो सारा शरीर प्रभावित होता है। उसी प्रकार एक देश का कष्ट है वो संपूर्ण विश्व का कष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार क्या है, एक देश का कष्ट है वो सारे विश्व को कष्ट पहुंचाने वाला होना चाहिए, ताकि एक देश को तकलीफ हो तो सभी देश हैं वो उसकी के दर्द में है वो उसके साथ हो सकते। दीर्घ प्रश्न उत्तर देखते हैं। 5 तत्व कौन कौन से होते हैं, इस कविता में इनके बारे में क्या कहा गया है। 5 तत्व, पंच तत्व बोलते ना अपन, तो 5 तत्व है धरती, आकाश, हवा, जल और अग्नि। हमने धरती को तो अपने मतलब के लिए विभिन्न देशों में बांट दिया है, लेकिन आकाश, हवा, जल और अग्नि को नहीं बांट सकते। आकाश विस्तृत है, हवा अविरल रूप से बहती है, जल व अग्नि को बांधना भी मुमकिन नहीं है। तो क्या बताया गया हमें, पंच तत्व कहते हैं ना कि इंसान की मृत्यु हो गई और वो पंच तत्व में विलीन हो गया। पंच तत्व में विलीन होने का मतलब क्या है कि धरती पर उसको अग्नि दी जाती है, तो धरती के ऊपर वो सोता है, मतलब अग्नि देते हैं जब उसमें, और मतलब दाह संस्कार उसमें अग्नि होती है, वो बीच में आकाश में घूमना पहुंचता है, और आकाश है वो उसके ऊपर खुला आकाश रहता है। हवा हवा भी चलती रहती है वायुमंडल में। जल और अग्नि, अग्नि से उसको जलाया जाता है, और जल है वो उसके मतलब हर कार्य में जल से आहुति वगैरह देना या जो भी जल से वो कार्य किया जाता है। तो ये 5 तत्व के अंदर। और हाँ, मनुष्य जब मृत्यु हो जाती है तो जो अस्थियां होती है वो भी तो जल में ही समर्पित की जाती है। तो इस तरीके से पंच तत्व में व्यक्ति का जो शरीर है वो विलीन हो जाता है। इसलिए 5 तत्व कौन कौन से ध्यान रखिएगा, धरती, आकाश, हवा, जल और अग्नि।